नमस्ते यूएफसी फैंस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल यूएफसी हिंदी पर। सबसे पहले कुछ फाइट अपडेट्स है। यूएफसी 308 यानी कि अबू धाबी वाले इवेंट में एक रीमैच बुक हो चुकी है जो कि होने वाली है हेवीवेट डिवीजन में सीरियल गान वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्कोव 2। यूएफसी फाइट नाइट जो कि पेरिस में होने वाली है उसके लिए भी लाइटवेट डिवीजन में एक फाइट बुक हो चुकी है जो कि होने वाली है मैट फ्रेवोला वर्सेस फेयरजियम। स्टीफन वंडरबॉय थॉमसन ने भी कहा है कि जल्दी ही उसकी फाइट की न्यूज आने वाली है। जोश ने ट्वीट कर माइकल चैंडलर से ये पूछा कि कॉनर वर्सेस माइकल चैंडलर की फाइट यूएफसी स्पीयर में हो सकती है क्या, तो उसी का रिप्लाई देते हुए माइकल चैंडलर ने कहा लोडिंग, और कॉनर मैग्रेगर की तरफ से भी एक ट्वीट आया कमिंग सून लोडिंग कहकर। मुझे लगता है कि कॉनर मैग्रेगर और माइकल चैंडलर की फाइट जल्दी ही बुक हो सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। लेकिन एरियल हल्वानी का कहना तो कुछ और है। उसका ये कहना है कि ये फाइट दिसंबर में हो सकती है। उसने ये भी कहा है कि यूएफसी स्पेयर की मेन इवेंट होने वाली है मिराव डेलिसवली वर्सेस शोगर शॉन ओमैली। ले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। एरियल हल्वानी ने जब माइकल वेनम पेज से ये पूछा कि इयन मचाडो गेरी कभी फ्यूचर में चैंपियन बन सकते हैं कि नहीं, तो माइकल वेनम पेज का ये कहना था कि बिल्कुल नहीं, अगर तुम ऐसे ही स्ट्राइकिंग करोगे अच्छा स्ट्राइकर मिलने पर लियोन एडवर्ड इजीली गेम जीत जाएगा और शाफकात राजमनोव भी। लियोन एडवर्ड ने प्रिडिक्शन किया कि जो उसकी फाइट होने वाली है यूएफसी 304 में उसमें वो बिलाल मोहम्मद को थर्ड राउंड में फिनिश कर देंगे। शोन ओमैली से जब ट्विटर में ये पूछा गया कि आप मिराब के बाद इलिया टुपोरिया से लड़ना चाहते हो, उसका रिप्लाई देते हुए शुगर शोन ओमैली ने कहा कि मैं लड़ना तो चाहता हूँ लेकिन मैक्स होलोवे उसे इजीली बीट कर देगा। मिराव डेलिसवली ने ब्रॉडकास्ट में ये कहा कि शुगर शोन ओमैली सोचता होगा कि मैं रेसलिंग करने वाला हूँ लेकिन मैं उसके फेस पे पंच करने वाला हूँ, मींस नॉकआउट करने वाला हूँ। शुगर शोन ओमैली ने जीता ESPY फॉर 2024 बेस्ट यूएफसी फाइटर और इसके नॉमिनीज थे इस्लाम महाचेव, एलेक्स परेरा, जैंग विली, शुगर शोन ओमैली, एक रशियन इन्फ्लुएंसर लिटविन जो कि कामजा चिमाएव को चैलेंज किया और इन दोनों की फाइट भी हुई और कामजा चिमाएव ने नॉकआउट कर दिया रशियन। What is? Bitching. Bitching. Левый. 15 осталось. 20 секунд. 10 осталось. 10, подвигай. Беги оттуда. Просто беги. Потом плечи. 5 секунд. रॉबर्ट विटिकर यूएफसी 305 में नहीं लड़ेंगे। का कहना है कि वो साल के आखिरी वक्त में लड़ना चाहते हैं। डेविड गोगिंस ने कॉल आउट किया शॉन स्ट्रिकलैंड को और कहा कि शॉन स्ट्रिकलैंड ये हेल वीक को कंप्लीट नहीं कर पाएगा लेकिन उसके पास चांस है मुझे हराने का। This is your opportunity to show the world that you can fuck me up. I'm gonna have camera crews out there. You make sure you bring your fucking camera crew out there, because you're gonna want to get this on camera. Because the 49-year-old broke down, fucked up knees, fucked up body guy is gonna put you through a camp that you think that you can fuck me up in. Okay? So this is your opportunity. And Strickland, I haven't forgotten about your video. I hope I see you there also. You got to email me, the haters, at info@davidgoggins, and I get the best haters of them all, 10 or 12 of you. Stay hard. माइकल चैंडलर जो कि कॉनर मैग्रेगर की फाइट के लिए वेट कर रहे हैं, उसके ऊपर डस्टिन पोरियर का ये कहना है कि अगर वो कॉनर को बीट कर देते हैं तो फाइनेंशियली और कैरियर के लिए उसके लिए ये वर्थ इट है, लेकिन अगर ये फाइट कभी हुई ही नहीं तो माइकल चैंडलर ने अपनी बहुत सारी इयर्स वेस्ट कर दी है। माइकल चैंडलर जवान नहीं रहेगा। कुछ प्राइम इयर्स जो उसके लिए थे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। एरियल हल्वानी ने पूछा डस्टिन पोरियर को क्या वो फ्यूचर में बॉक्सिंग कर सकते हैं, तो डस्टिन पोरियर का कहना था कि वो कर सकते हैं। और जब उनसे पूछा गया कि उनके फेवरेट ओपोनेंट कौन होने वाले हैं बॉक्सिंग मैच के लिए, तब डस्टिन पोरियर ने नेट डियाज का नाम लिया। You will? Yeah. Should we ask him right now? Let's go. Call him up. Would that excite you? A boxing match? Yeah. Yeah, of course. Even against anyone. Yeah, Because no, of course. For that one, it doesn't have to be about the opponent.
That's just the challenge of doing. Just a change of speeds, different training camp, just something different, you know. I've been doing MMA a while, and I still love the training camps and love fighting, but to go to purely boxing, the whole training camp would be a lot less wearing on my body, no wrestling, no jiu-jitsu. It would be boxing, running, swimming, you know, that's fun. Yeah. That's fun stuff. Did you have a dream opponent for boxing? I'd box Nate. Oh, man. That would be fun. I'd box Nate. What would you rather, Nate in MMA or Nate in boxing? Either. I'd rather Nate in boxing, I think. और डस्टिन पोरियर ने एरियल हल्वानी को एक स्टोरी बताया कि उसने UFC 279 में 24 आवर्स के शॉर्ट नोटिस पर नेट डियाज के साथ फाइट एक्सेप्ट कर ली थी क्योंकि इस इवेंट में कामजाद चिमाएव ने पुल आउट कर लिया था। PFL अफ्रीका ने 2025 में फ्रांसिस एनगानो को चेयरमैन बनाना चाहते हैं। इसी के ऊपर फ्रांसिस एनगानो का ये कहना है कि वो एक्साइटेड है, ऑनर्ड है सर्व करने के लिए PFL अफ्रीका को चेयरमैन के रूप में। ये लीग जो शेप और फाउंडेशन देता है अफ्रीकन MMA को, जैसे कि हमने देखा है अफ्रीका में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और वो बहुत प्राउड है अपने होमलैंड को कुछ देने के लिए और वो ग्रेट कॉन्टेस्ट प्रोवाइड करेंगे रीजन में उन सभी पैशनेट और डिजायर फैन बेस के लिए। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।